हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है डीडीसी वेरियस ग्रुप बी एंड सी क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। डीडीसी मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी एंड सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें एक पोस्ट है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, साथ ही पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही दोस्तों किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इवेंट सैलरी क्या रहेगी, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, साथ ही दोस्तों पोस्ट और डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होगा, सारी चीजों को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यह वैकेंसी निकल के आई है, बहुत ही यूनिक वैकेंसी है। और सबसे खास बात यह है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, तो यह रिक्रूटमेंट स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि किसी भी पोस्ट के एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब तक इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हजारों वीडियोस बन चुकी है, लेकिन मुझे पता है आप सभी लोग अभी तक मेरे थ्रू दी गई जानकारी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से आप सभी लोगों के बहुत सारी कमेंट्स, डीएम्स, मैसेजेस, यहां तक कि फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। तो यार आपके इस इनक्रेडिबल प्यार के लिए दिल से धन्यवाद कहता हूं। तो फाइनली आज इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको एकदम एग्जैक्ट, ऑथेंटिक, सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यह वैकेंसी निकल के आई है डीडीसी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर। लेकिन इस बार इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने जा रहा है DSSB, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि जो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे या फिर एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो कंडक्ट कराया जाएगा वो DSSB के थ्रू ही कराया जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं निकल रही है, 2019 में भी ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन उस टाइम पर इन सभी पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को खुद डीडीसी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही कंडक्ट कराया था। बाकी एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्ट 2019 वाला बिल्कुल सेम रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर हमारी डीडीसी के अंदर दिल्ली के वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, ऐसा हम कह सकते हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 990 यहां पर निकल चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। दूसरी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 367 है। तीसरी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट के अंदर, ये पोस्ट है 16 वैकेंसी है। चौथी पोस्ट है जेजेए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा, सबसे डिजायरेबल पोस्ट है। सभी लोग इसी पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में काफी इजी भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 546 निकली हुई है। पांचवी पोस्ट है अगेन जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, लेकिन ये पोस्ट फैमिली कोर्ट के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 निकली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइडेड है। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऑनलाइन फॉर्म 18 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं भाई एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 8 फरवरी 2024 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे सभी पोस्ट के लिए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको एक ही अप्लाई करना है, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग फॉर्म फीस भरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक
किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों सभी पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में सभी पोस्ट के लिए आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि बिल्कुल बेसिक सा, इजी सा और क्वालिफाइंग नेचर है। टियर फर्स्ट एग्जाम है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। टियर सेकंड में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, इसको भी आप कर लोगे, काफी इजी मैं इसको मान के चलता हूं। थर्ड स्टेज में सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। बाकी जो हायर लेवल की पोस्ट है वहां पर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, ठीक है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह नहीं होता। बाकी चौथी स्टेज में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कंडक्ट कराता है। नोटिफिकेशन में एक और चीज क्लियर कर रखी है कि DSSS पहली 3 स्टेजेस को कंडक्ट कराएगा, टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड को। जो फोर्थ स्टेज है वो खुद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कंडक्ट कराएगा। समझ गए। फाइनली बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, पैटर्न क्या है। सबसे पहले जो सबसे डिजायरेबल पोस्ट है हमारी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। चाहे वो आपकी JJA की पोस्ट हो फैमिली कोर्ट के अंदर, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर हो, दोनों पोस्ट का एकदम सेम एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहते हैं, काफी बड़ी मात्रा में, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। अगर 30 क्वेश्चन जीके के तो उनमें से 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस मतलब जीके वाला पोर्शन रहता है और 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर, ठीक है। अलग से अर्थमेटिक या फिर मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही 3 सेक्शंस आपके एग्जाम में रहते हैं। इसी के बेस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनते हैं कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 25 टाइम्स मतलब 25 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। अब दोस्तों टियर सेकंड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं जो हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, उनके टियर फर्स्ट एग्जाम का पैटर्न क्या है। वो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, बस तीनों सब्जेक्ट तो सेम है, क्वेश्चंस के वेटेज में डिफरेंस है। यहां पर आपके एग्जाम में यही 3 सब्जेक्ट होंगे, आपका इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन होगा, लेकिन 60 की जगह 50 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेगा, यहां पर 30 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में भी 30 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इनका टियर फर्स्ट एग्जाम केवल 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 नंबर का ही होता है और 90 ही मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहां पर भी सेम प्रोसीजर चलेगा। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर रहे हो। अब सुन लीजिए सेकंड स्टेज, टियर सेकंड, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, पेपर एंड पेन मोड रहने वाला है, जहां पर आपको हाथ से लिखना होता है, ऐसे वगैरह आपको लिखनी होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के ही टियर सेकंड एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। इसमें एक आपका ऐसे होता है, मतलब निबंध होता है, जो कि आपको इंग्लिश में लिखना होता है। 300 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि आपका 50 नंबर का होता है। दूसरी चीज आपका ग्रामर होता है, जहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखकर देने होते हैं लॉन्ग, ये आपका 30 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन आपका होता है इसमें ट्रांसलेशन का, यानी कि 25 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं जो कि आपको ट्रांसलेट करने होते हैं हिंदी में, ठीक है। ये भी आपका 20 नंबर का होता है। इसी के बेस पर डिस्क्रिप्टिव पेपर JJA की पोस्ट के ऊपर 100 नंबर का हो जाता है। 120 मिनट 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम में रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होने के बाद भी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनते हैं कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी थर्ड स्टेज मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हो। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर थर्ड स्टेज टियर थर्ड एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 40 वर्ड पर मिनट का होने वाला है, ठीक है। 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी। अगर आप इस टाइपिंग को कर लेते हो तो आप फाइनली आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई होता है टाइपिंग के लिए, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। स्टेज 4 में आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि DSSS नहीं लेगा। DSSS 3 स्टेजेस लेके आपको DDC के को हैंडओवर कर देगा। वहां पर आपका एक इंटरव्यू होने वाला है जो कि आपका 15 नंबर का होगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं रखी गई है। DDC ही डिसाइड करेगा कि आपको क्वालिफाई करना है इंटरव्यू में या फिर नहीं करना है, ठीक है।
वैसे नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद बारी आती है आपकी फाइनल सिलेक्शन की। इंटरव्यू में ज्यादातर फोकस किया जाता है आपके पर्सनल डेटा, पर्सनल बायोडाटा के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। देखा जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल फिट हो या फिर नहीं हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके ग्रेजुएशन की डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, 12 की मार्कशीट हो, 10 की मार्कशीट हो, आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो, कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का लगता है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगता है, साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी करके वहां पर ले जाने होते हैं, सबमिट आपको करने होते हैं, ठीक है। तो ये 15 नंबर का आपका पूरा पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा टियर 4 एग्जाम में। इसको क्वालिफाई करने के बाद बारी आपके फाइनल सिलेक्शन की आती है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, लेकिन फाइनल मेरिट आपकी टियर सेकंड मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। बाकी टियर फर्स्ट एग्जाम जो था ना 120 नंबर वाला, क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नंबर का था, इंटरव्यू 15 नंबर का था, दोनों को कंबाइन करोगे कितने हो गए, 115 नंबर हो गए। तो दोनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनने वाली है, डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भी आपकी 2 डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, 2 कोर्ट के अंदर पोस्ट है। एक तो फैमिली कोर्ट के अंदर पोस्ट है आपकी, एक डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट के अंदर है। यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ इस तरीके से बनेगी कि भाई जेजेए डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट के अंदर जनरल की इतनी कट ऑफ है, ओबीसी की इतनी है, एसटी एससी की इतनी है। जेजेए फैमिली कोर्ट के अंदर जनरल, ओबीसी, एसटी एससी की कट ऑफ इतनी है। जब आपका इंटरव्यू होगा वहां पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप पहली प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, फैमिली कोर्ट को दे रहे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को दे रहे हो, ठीक है। तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती है, सारी जानकारी आपसे ली जाती है, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको अभी तक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बताया। चिंता मत करिए, सिलेबस में आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूं। चलिए आगे कल किसने देखा। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस है, चाहे वो टियर फर्स्ट को टियर सेकंड का हो, ठीक है, कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वाली सेक्शन को देख के बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि वे टू सक्सेस की ये जो 2 जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक है, अब हमने इनके साथ लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया। मतलब अब आप इन तीनों बेहतरीन बुक को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, आपको एक हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बुक का ये कॉम्बो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यार चाहे कुछ भी हो जाए, जनरल अवेयरनेस के अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गए। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, चाहे हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो। दोनों का जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ना, टियर फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया था, क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो भाई सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, उसमें एक तो आपका एसे होता है जो कि 250 वर्ड में आपको लिखना होता है। यहां पर आपको 30 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। जेजे की पोस्ट के लिए एसे लिखने के लिए आपको 50 नंबर दिए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर आपको 300 वर्ड लिखने थे, और वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एक ग्रामर का होता है, यहां पर 25 नंबर होते हैं। एक ट्रांसलेशन का होता है, जहां पर आपको लगभग 25 वर्ड के आसपास ट्रांसलेट करके दिखाने होंगे, ये आपका 20 नंबर का होता है। इसी के बेस पर 75 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव पेपर को सोल्व करने के लिए आपको दिए जाते हैं। ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि आप 3rd स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। 3rd स्टेज जो आपकी होगी स्किल टेस्ट की होगी, लेकिन यहां पर आपका केवल टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, यहां पर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा। जो हमारी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, वहां पर आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, वहां पर आपको 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, समझ गए। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर एरर की भी कुछ छूट है क्या, कितने % अगर एरर हो जाती है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्रिप्ट करने में, तो कोई छूट है? बिल्कुल है। 4% जो टोटल आप वर्ड लिखोगे, जो टोटल आपने ट्रांसक्रिप्ट किया, 4% जो मिस्टेक्स होंगी, 4% वो एडमिसिबल होगी, मतलब परमिसेबल कह सकते हैं इसको, मतलब वो माफ है, वो छूट है। 4% एरर्स की यहां पर छूट है शॉर्ट हैंड में। और डिफरेंस है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनोग्राफी लिखनी है, और पर्सनल असिस्टेंट में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको स्टेनोग्राफी लिखनी है। शायद 5 मिनट आपको यहां पर डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए, समझ गए। या मतलब 40 मिनट आपको दी जाएंगी वो पूरा मटेरियल टाइप करने के लिए, ऐसा हम यहां पर कहेंगे। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी क्लियर है, समझ गए। इसके टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी के लिए कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाता। फाइनली बारी आती है भाई टियर 4 एग्जाम के लिए। इसमें भी आपका
इंटरव्यू है। यहां पर इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पर कितने का था? 15 नंबर का था। लेकिन सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका 10 नंबर का इंटरव्यू है, जो कि डीडीसी ही कंडक्ट कराएगा। वो सारी चीजें होंगी जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया जेजे की पोस्ट के ऊपर। इसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट आपकी लगेगी, वो भी आपकी डिस्क्यूटिव पेपर और टियर 4th एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनेगी। इंटरव्यू और डिस्क्यूटिव पेपर के मार्क्स के बेस पर बनेगी। यहां पर डिस्क्यूटिव पेपर आपका केवल 90 नंबर का था और इंटरव्यू 10 नंबर का था। टोटल कितने हो गए? 100 नंबर की होगी। तो 100 नंबर में से फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, दोनों को कंबाइंड करके। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है या फिर आपके पर्सनल असिस्टेंट है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आप जाना चाहते हो, उसके बेस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो पोस्ट वाइज बनेगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की कट ऑफ कुछ और है, पर्सनल असिस्टेंट की कुछ और है, सेशन कोर्ट की कुछ और है, फैमिली कोर्ट की कुछ और है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। तो सारा खेल आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर टिका हुआ है, समझ गए। सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते कि भैया सिलेक्शन तो हम ले लेंगे, इतना दम है हमारे अंदर कि हम इतनी मेहनत करेंगे, सिलेक्शन समझो हमारा हो गया। अब बताइए सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये पोस्ट भी काफी बढ़िया है, भले ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, जो कि अपने आप में कम नहीं होती, क्योंकि इसका ग्रेड पे लगभग 2800 रुपए है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 45 से 47 हजार के आसपास रहेगी, जो कि सीजीएल लेवल की सैलरी है, उससे भी ज्यादा सैलरी है। फाइनल सैलरी यानी कि जब आप कभी रिटायरमेंट लोगे तो आप लगभग 1,15,000 तक की सैलरी पर रिटायर होंगे, जो कि अपने आप में बढ़िया सैलरी होती है। विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस ये सैलरी आपको मिलने वाली है, सभी अलाउंस जोड़ने के बाद। दूसरे पर्सनल असिस्टेंट की यहां पर आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी की पोस्ट है, इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 62,000 आपको मिलेगी। साथ ही तीसरी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, जो कि लगभग 70,000 के आसपास आपकी पर मंथ इनिशियल शुरुआती सैलरी बैठती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो सैलरी में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, भर भर के नोट आपको मिलने वाले हैं, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा। सारी की सारी पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके पोस्ट के आगे जूनियर जुड़ गया। इसका मतलब यह है जो फैमिली कोर्ट के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट के अंदर जज होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उनके या फिर जुडिशियल असिस्टेंट होते हैं, उनके भी असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, क्योंकि है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ठीक है, आप एज असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। बाकी जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, अब देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का मान के चलिए कोई जज है, अब उसके 2-3 असिस्टेंट आपको मिलेंगे, एक पर्सनल असिस्टेंट और एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप जो पर्सनल असिस्टेंट होगा, आप उसको भी ऑर्डर्स दे रहे होंगे, वो आपके अंडर काम कर रहा होगा। क्लियर है, ये सारा फंडा है आपका। एज असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, दिल्ली की वेरियस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, ऐसा हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप समझ जाओ। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर रहने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर में एग्जाम सेंटर रहेंगे। बाकी जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर के अंदर रहने वाली है। दिल्ली की जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर जो कोर्ट्स हैं अलग अलग हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, तो भाई डीडीसी वेलकम करता है, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपके अंदर बिलीव है, आप फोड़ सकते हो, तो भाई वेलकम है। सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बनिए, एग्जाम दीजिए और दिल्ली कैपिटल के अंदर बढ़िया पोस्ट के ऊपर जॉब करने का मौका पाइए। अब देखते हैं कौन कौन इस मौके को क्रैक कर सकता है। बात कर लेते हैं प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर अब आपका सिलेक्शन जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, तो जस्ट आफ्टर 5 ईयर आपको प्रमोट कर दिया जाता है पर्सनल असिस्टेंट या फिर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। 5 साल को तो कम से कम आपको काम करना पड़ेगा, फिलहाल जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो रहा है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अगर आप अब सिलेक्शन ले लेते हो, तो 5 साल के बाद आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है। तो यार काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गए हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।